बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमने आपको सुनाया था कि भगीरथ के वंश में सौरदास नामक एक राजा था। उसके पुत्र का नाम मित्रसेन था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप बस राक्षस हो गया था और गंगाजल के प्रभाव से भी उसने परम पद को प्राप्त किया। तो ये हमने कल आपको ये कथा सुनाई कि उसने एक व्याघ्री को मैथुन करते हुए मार दिया था। तो उस व्याघ्र ने जो है उसको श्राप दे दिया। ऐसे ही है ना? हाँ, तो उसने भी श्राप दिया था। तो वो राजा जो है पिशाच बना था और उससे आगे क्या होता है वो आप मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक बट वृक्ष के नीचे आकर के ठहरे। उस बट वृक्ष पर गुरु निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचनी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृत्तांत सुनाइए, क्योंकि आज से हम आपस में मित्र हो गए। अतः मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मगध देश में बहुत समय पहले मैं प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया। बस उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में मैं भूख से पीड़ित हो मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। ये बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कलमासपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, अर्थात गुरु संज्ञा किन किन की मानी जाती है? तब ब्रह्म राक्षस ने कहा कि वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षक, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण प्रयत्न संस्कार कराने वाला तथा राजा इनकी गुरु संज्ञा है। अतएव इन सब की वंदना करनी चाहिए। ये बात सुनकर पुनः कलमासपाद ने पूछा कि हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर हैं? सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख प्यास से दुखित भी हैं, तथापि गुरु महिमा का वर्णन करने से कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्र तथा पुराणों के व्याख्यात वे उपदेश करता, ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे, देव पूजा का फल बतलावे अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष के देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने हैं। एक समय में शिव जी का पूजन कर रहा था कि उसी समय गौतम जी वहाँ आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। सोजी कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उनके पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचनी तथा दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे। परंतु गर्ग मुनि के कहे हुए वचनों को याद करके उनके समीप न जाकर पिशाचनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मने, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप अर्थात शंख चक्र गदा पद्म धारी होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। तब राजा कलमासपाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देख गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कलमासपाद अत्यंत हर्षित हुआ। तत्पश्चात अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। वहाँ 6 मास तक काशी जी, गंगा और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक वह अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक तिलक किया। इसके पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई भी बात नहीं है। भगवान का गुणगान करने तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा के स्नान मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो कार्तिक मातम की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। आज हम आपको लगे हाथों गोपाष्टमी की कथा भी सुना देते हैं। अब इतनी कथा सुनने के बाद ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, अब कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ला अष्टमी से उन्होंने गाय चराना प्रारंभ किया था। इसी से ये अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन गौ का पूजन करें। फिर प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चलें। श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप गौ धूलि से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन सायंकाल गौ धूलि के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इस दिन
गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है। यदि संयोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान आदि करने से मनुष्य को शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो गौ माता की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। यदि ये कथा आपको अच्छी लगती है, कार्तिक की हो, शिव पुराण की हो, रामचरितमानस की हो, या हमारी शॉर्ट वीडियो भी अच्छी लगती है आपको, तो लाइक और कमेंट बॉक्स में राधे राधे करना ना भूलें। और हाइप का ऑप्शन आपको दिखाई दे तो हाइप करना भी ना भूलें।